कल्कि पुराण और गरुड़ पुराण में कलयुग के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर कलयुग के अंत के बारे में सोचे तो मनुष्य का मन आश्चर्य और भय से भर जाएगा। ये युग इतना भयानक होगा जिसको सुनने के बाद आपकी दिल की धड़कनें और भी तेज हो जाएंगी। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं हैं, बल्कि इन पवित्र ग्रंथों में लिखी गई ये सारी बातें आने वाले समय में सच साबित होने वाली हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहना। हिंदू शास्त्रों में कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष मानी गई है। यह विवरण भागवत पुराण, विष्णु पुराण में मिलता है। कलयुग की शुरुआत महाभारत के युद्ध के बाद द्वापर के अंत से मानी जाती है और आज तक कलयुग के लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी कलयुग के 4,27,000 वर्ष बाकी हैं। गरुड़ पुराण के एक प्रसंग में गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, ये 4 युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों में कलयुग को ही इतना भयानक क्यों माना गया है? ये युग कैसा होगा और इस युग के अंत के क्या संकेत होंगे? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, है गरुड़, कलयुग में अधर्म, स्वार्थ और पाप का बोलबाला होगा। इसके अंत के समय में कुछ विशेष संकेत प्रकट होंगे जो इस सृष्टि के विनाश की ओर इशारा करेंगे। कलयुग के अंत में मानव की आयु केवल 20 वर्ष ही रह जाएगी। लोग 12 वर्ष की आयु में ही वृद्ध होने लगेंगे। अनेक रोगों और अनियमित भोजन से लोग शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होने लगेंगे। स्त्रियां 8 से 9 वर्ष की अल्प आयु में ही संतान को जन्म देने लगेगी, लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति इतनी कमजोर होगी कि वे उनके बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाएंगी। बच्चे कुपोषण और कमजोरी का शिकार होंगे, जिससे समाज में अस्वस्थ और कमजोर पीढ़ियां उत्पन्न होंगी। लोग अपने निजी स्वार्थ में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि परिवार और रिश्ते नातों को भुला देंगे। लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास को खो देंगे और स्वार्थ ही जीवन का आधार बन जाएगा। कलयुग में पतिव्रत स्त्रियां लुप्त हो जाएंगी। कलयुग में एक स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करेंगी। कलयुग के अंत में धार्मिक कार्य जैसे पूजा पाठ, श्राद्ध और विवाह जैसे संस्कारों को त्याग देंगे। जल की कमी के कारण लोग स्नान करना भी बंद कर देंगे, जिससे शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धता पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। लोग हरी भरी सब्जियां खाना बंद कर देंगे और भोजन में केवल मांस का ही भोजन होगा। समाज में स्वार्थ, लालच और छल कपट बढ़ जाएगा। रिश्तों में विश्वास की कमी हो जाएगी और लोग सिर्फ अपनी सुख सुविधा के लिए ही जिएंगे। कलयुग के अंत में प्रकृति का भीषण विनाश होगा। पेड़ पौधों पर फल लगना बंद हो जाएंगे। गायों की पूजा बंद हो जाएगी और केवल उन्हें दूध और मांस के लिए ही पाला जाएगा। कलयुग के अंत में वर्षा अत्यंत कम हो जाएगी। खेतों में अनाज उगना बंद हो जाएंगे। कलयुग के अंत का सबसे भयानक संकेत होगा 7 सूर्यों का उदय, जिसकी वजह से सारी पृथ्वी सूख करके राख हो जाएगी। फिर जिसके बाद लगातार 100 वर्षों तक बारिश होगी। इस वर्षा में पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी और संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। यह प्रलय सृष्टि के चक्र का एक हिस्सा है जो संहार के बाद एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है। जब पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तब सृष्टि का अंत करना अनिवार्य हो जाता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, यह सृष्टि का विनाश केवल अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। इस नई सृष्टि में धर्म, आध्यात्मिकता और सत्य का पुनः उदय होगा। लेकिन इस सृष्टि में वे जीव ही स्थान पाएंगे जिसने धर्म और सत्य का पालन किया होगा। भगवान विष्णु के इस उपदेश को सुनकर के हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें धर्म को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए और अधर्म को किसी भी परिस्थिति में नहीं अपनाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।